गौतम बुद्ध के कभी बीमार नहीं पड़ने के कई कारण बताए जाते हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ। भगवान बुद्ध ने अपने शरीर और मन को हमेशा स्वस्थ रखा। उन्होंने योग, व्यायाम और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया। उन्होंने कभी भी अधिक भोजन नहीं किया और हमेशा सादा भोजन किया। सकारात्मक दृष्टिकोण। भगवान बुद्ध हमेशा सकारात्मक सोचते थे। उन्होंने कभी भी नकारात्मक विचारों को अपने मन में नहीं आने दिया। उन्होंने हमेशा दूसरों की मदद की और सभी के साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार किया। अनुशासन। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में हमेशा अनुशासन का पालन किया। उन्होंने कभी भी अपने नियमों को नहीं तोड़ा। उन्होंने हमेशा समय पर भोजन किया और समय पर ही विश्राम किया। इन सभी कारणों के अलावा भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को भी स्वस्थ रहने के लिए कई नियम बताए। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। हमेशा सादा भोजन करें। भगवान बुद्ध ने हमेशा अपने शिष्यों को सादा भोजन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अधिक भोजन करने से शरीर में कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। समय पर भोजन करें। भगवान बुद्ध ने हमेशा अपने शिष्यों को समय पर भोजन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि समय पर भोजन करने से पाचन तंत्र सही रहता है। हमेशा सकारात्मक सोचें। भगवान बुद्ध ने हमेशा अपने शिष्यों को सकारात्मक सोचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सकारात्मक सोचने से मन शांत रहता है और शरीर स्वस्थ रहता है। दूसरों की मदद करें। भगवान बुद्ध ने हमेशा अपने शिष्यों को दूसरों की मदद करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि दूसरों की मदद करने से मन को शांति मिलती है और शरीर स्वस्थ रहता है। अगर आप भी स्वस्थ रहना चाहते हैं तो भगवान बुद्ध के इन नियमों का पालन कर सकते हैं। भोजन करने के 5 नियम इस प्रकार हैं। समय पर भोजन करें। नियमित समय पर भोजन करना स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। इससे पाचन तंत्र सही रहता है और शरीर को ऊर्जा मिलती है। सादा भोजन करें। हमेशा सादा और पौष्टिक भोजन करना चाहिए। अधिक मसालेदार और तला हुआ भोजन खाने से बचना चाहिए। भरपेट भोजन न करें। कभी भी पेट भरकर भोजन नहीं करना चाहिए। हमेशा थोड़ी जगह खाली छोड़ देनी चाहिए। भोजन को धीरे धीरे चबाकर खाएं। भोजन को हमेशा धीरे धीरे चबाकर खाना चाहिए। इससे भोजन आसानी से पच जाता है और शरीर को पूरा पोषण मिलता है। भोजन करते समय शांत रहें। भोजन करते समय हमेशा शांत रहना चाहिए। टीवी देखने या बातें करने से बचना चाहिए। इन नियमों का पालन करके आप स्वस्थ और निरोगी जीवन जी सकते हैं। मनुष्य के बीमार होने के कई कारण होते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं। संक्रमण, बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी जैसे सूक्ष्म जीवों के कारण संक्रमण हो सकता है। ये सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करके अपनी संख्या बढ़ाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। खानपान। गलत खानपान भी बीमारियों का एक प्रमुख कारण है। अधिक वसा, शर्करा और नमक खाने से हृदय रोग, मधुमेह और मोटापा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तनाव। तनाव भी हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। तनाव से हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, जिससे हम बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। पर्यावरण। प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय कारक भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। प्रदूषण से सांस लेने में तकलीफ, एलर्जी और अन्य बीमारियां हो सकती हैं। आनुवंशिकता। कुछ बीमारियां आनुवंशिक होती हैं, यानी वे हमें अपने माता पिता से विरासत में मिलती हैं। उम्र। उम्र बढ़ने के साथ हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, जिससे हम बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। इन सभी कारणों के अलावा कुछ अन्य कारक भी हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं, जैसे कि नींद की कमी, व्यायाम की कमी और धूम्रपान। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इन सभी कारणों से बचने की कोशिश करें। स्वस्थ भोजन खाएं, नियमित रूप से व्यायाम करें, तनाव से बचें, पर्याप्त नींद लें और धूम्रपान न करें। बीमारियों से बचने के लिए कई तरीके हैं, जिनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार हैं। स्वस्थ भोजन खाएं। फल, सब्जियां, साबुत अनाज और स्वस्थ वसा भरपूर मात्रा में खाएं। प्रोसेस्ड फूड, चीनी और अस्वास्थ्यकर वसा से बचें। नियमित रूप से व्यायाम करें। रोजाना कम से कम 30 मिनट तक मध्यम तीव्रता वाला व्यायाम करें। पर्याप्त नींद लें। हर रात 7 से 8 घंटे की नींद लें। तनाव से बचें।
तनाव से बचने के लिए योग, ध्यान या अन्य विश्राम तकनीकों का अभ्यास करें। अच्छी स्वच्छता बनाए रखें, अपने हाथों को बार बार धोएं और अपने शरीर को साफ रखें। टीकाकरण करवाएं। बीमारियों से बचने के लिए टीकाकरण एक महत्वपूर्ण तरीका है। नियमित रूप से डॉक्टर से मिलें। अपनी सेहत के बारे में जानने और बीमारियों का जल्द पता लगाने के लिए नियमित रूप से डॉक्टर से मिलें। इन सभी तरीकों के अलावा कुछ अन्य चीजें भी हैं जो आप बीमारियों से बचने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि धूम्रपान न करना, शराब का सेवन सीमित करना और स्वस्थ वजन बनाए रखना। यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं जो आपको बीमारियों से बचने में मदद कर सकते हैं। अपने घर और कार्यस्थल को साफ रखें। नियमित रूप से सतहों को साफ करें और कीटाणु रहित करें। बीमार लोगों से दूर रहें। यदि कोई बीमार है तो उनसे दूर रहें। अपने हाथों को बार बार धोएं, खासकर जब आप सार्वजनिक स्थानों पर हों या बीमार लोगों के संपर्क में हों। अपने चेहरे को छूने से बचें। अपने चेहरे को छूने से पहले हमेशा अपने हाथों को धो लें। खांसते या छींकते समय अपना मुंह और नाक ढकें। ऐसा करने से आप दूसरों को जर्म्स फैलाने से बचा सकते हैं। इन सुझावों का पालन करके आप बीमारियों से बचने और स्वस्थ रहने में मदद कर सकते हैं। आत्म जागरूकता, एटमा जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। बुद्ध ने दूसरों के साथ सार्थक संबंध बनाने के लिए आत्म प्रेम के महत्व पर जोर दिया। गहरे संबंध चाहने से पहले हमें खुद को समझना और स्वीकार करना चाहिए। खुद के साथ एक करुणामय रिश्ता बनाकर हम एक ठोस आधार बनाते हैं जो दुनिया के साथ हमारी बातचीत तक फैला हुआ है। खुद को जानना और समझना जरूरी है। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। बौद्ध धर्म सिखाता है कि सच्ची खुशी हमारे अपने प्रयासों से मिलती है, बाहरी कारकों से नहीं। हमें अपने कार्यों, कर्म की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपनी क्षमताओं और परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रिश्तों और भौतिक चीजों की क्षण भंगुरता हमें याद दिलाती है कि उन पर निर्भर न रहें। अतीत या भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान क्षण में जीना व्यक्तिगत विकास और भावनात्मक संतुलन की कुंजी है। सजगता, सजगता, माइंडफुलनेस। बुद्ध की शिक्षाएं मानसिक स्पष्टता और शारीरिक कल्याण के महत्व को उजागर करती हैं। सजगता का अभ्यास करना और जिम्मेदारी विकसित करना व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। एक स्पष्ट और केंद्रित मन और एक स्वस्थ शरीर का पोषण करके हम जीवन की चुनौतियों का सामना लचीलापन के साथ कर सकते हैं और ऐसे विकल्प चुन सकते हैं जो हमारे समग्र कल्याण में योगदान करते हैं। कर्म, कर्मा। बुद्ध की शिक्षाएं इस बात पर जोर देती हैं कि हम अपनी खुशी और दुख के लिए जिम्मेदार हैं। हमारे पास अपने कार्यों के माध्यम से अपने भाग्य और भविष्य को आकार देने की शक्ति है। बाहरी ताकतों पर निर्भर रहने के बजाय हमें अपने मन को शुद्ध करना चाहिए और बुद्धिमानी से जीना चाहिए। सकारात्मक विचार और आशावाद खुशी की ओर ले जाते हैं, जबकि नकारात्मकता आंतरिक शांति को भंग करती है। हमारे विचारों और कार्यों का हमारे वर्तमान और भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अनित्यता, अनित्याता, इम्पर्मनेंस। बुद्ध की मूल शिक्षाओं में से एक अनित्यता की अवधारणा है। जीवन में सब कुछ लगातार बदल रहा है। इसमें हमारे रिश्ते, भौतिक संपत्ति और यहां तक कि हमारे अपने शरीर और मन भी शामिल हैं। इस अनित्यता को समझकर और स्वीकार करके हम अनावश्यक पीड़ा से बच सकते हैं और अधिक शांति और संभाव के साथ जी सकते हैं। ये 5 सिद्धांत बुद्ध की विशाल ज्ञान की एक झलक मात्र है। इन सिद्धांतों को समझकर और अपने दैनिक जीवन में लागू करके हम अधिक संतोषजनक और सार्थक अस्तित्व की ओर बढ़ सकते हैं। सदा जीवन। गौतम बुद्ध की कहानी। गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, एक राजकुमार थे जिन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग करके सत्य की खोज में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनकी कहानी त्याग, तपस्या, ज्ञान और करुणा की एक प्रेरणादायक गाथा है। प्रारंभिक जीवन। सिद्धार्थ गौतम का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे और उनकी माता माया देवी कोली वंश की राजकुमारी थीं। सिद्धार्थ का जन्म एक शुभ भविष्यवाणी के साथ हुआ था।
जिसमें कहा गया था कि वह या तो एक महान राजा बनेंगे या एक महान आध्यात्मिक नेता। सिद्धार्थ का बचपन विलासिता और ऐश्वर्य में बीता। उन्हें सभी प्रकार के सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं, लेकिन उनका मन हमेशा बेचैन रहता था। वे अक्सर महल के बाहर की दुनिया को देखने के लिए उत्सुक रहते थे, जहां वे आम लोगों के दुख और पीड़ा को देखते थे। गृह त्याग। एक दिन सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक मृत व्यक्ति और एक तपस्वी। इन दृश्यों ने उन्हें जीवन की अनित्यता और दुख का एहसास कराया। उन्होंने यह भी देखा कि एक तपस्वी किस प्रकार शांत और संयमित जीवन जीता है। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में वैराग्य उत्पन्न किया और उन्होंने गृह त्याग करने का निश्चय किया। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर आधी रात में महल से निकल गए। उन्होंने एक तपस्वी का जीवन अपनाया और सत्य की खोज में निकल पड़े। तपस्या और ज्ञान प्राप्ति। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक विभिन्न गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने कठोर तपस्या की, जिससे उनका शरीर जर्जर हो गया, लेकिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन सिद्धार्थ ने बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक वे उस पेड़ के नीचे से नहीं उठेंगे। कई दिनों तक ध्यान करने के बाद सिद्धार्थ को अंततः ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने जाना कि दुख का कारण तृष्णा है और तृष्णा को नष्ट करके दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। उन्होंने यह भी जाना कि संसार अनित्य है और सभी चीजें परिवर्तनशील हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। बुद्ध का अर्थ है जागृत या ज्ञानवान। धर्म का प्रचार। बुद्ध ने अपना शेष जीवन लोगों को धर्म का उपदेश देने में बिताया। उन्होंने 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया, जो दुख से मुक्ति का मार्ग है। उन्होंने मध्यम मार्ग का भी उपदेश दिया, जो भोग और तपस्या के 2 एक्सट्रीम्स से दूर रहने का मार्ग है। बुद्ध ने विभिन्न वर्गों के लोगों को उपदेश दिया, जिनमें राजा, रानियां, ब्राह्मण, शूद्र, व्यापारी और किसान शामिल थे। उन्होंने सभी लोगों को समान रूप से प्रेम और करुणा का संदेश दिया। बुद्ध के उपदेशों ने लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया। उन्होंने लोगों को अंधविश्वासों और कुरीतियों से मुक्त किया। उन्होंने लोगों को एक नैतिक और धार्मिक जीवन जीने का मार्ग दिखाया। निर्वाण। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त किया। निर्वाण का अर्थ है दुख से मुक्ति और परम शांति की प्राप्ति। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों को संकलित किया, जो त्रिपिटक के रूप में जाने जाते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। बुद्ध की शिक्षाओं का सार। बुद्ध की शिक्षाओं का सार यह है